नमस्कार दर्शक मित्रों, राशिफल के इस वीडियो में हम आपको आज के बारे में बताएंगे। विशेष तौर पर कैसा आपका दिन रहेगा और किस देव की आराधना करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। साथ ही में अगर महामारी में फंस रहे हैं, घर में कोई बड़ी बीमारी है, तो उससे मुक्त होने का भी रास्ता आज के वीडियो में ज़रूर बताएंगे। एस्ट्रो साइंस चैनल में आचार्य दुर्गा प्रसाद को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको अंतिम समय तक में जो उपाय बताए जा रहे हैं उन उपायों को आप कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आपकी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मैं नया वीडियो उसके बारे में बना सकूं। अगर कोई ज्योतिषीय समस्या आपको है या वास्तु संबंधी कोई प्रॉब्लम है या कोई विधि विधान या ग्रहों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर 7574888002 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल आपको भेजनी होती है। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। आज के दिन यानी कि दिनांक 28 अप्रैल 2021 का दिन है, बुधवार का दिन है, पूर्णिमा तिथि है। यह वैशाख का महीना प्रारंभ होगा और अभी जो है स्थिति जो बता रहे हैं, तो वैशाख महीना पूर्ण हो गया और अब आज से जो शुरू है प्रतिपदा तिथि का क्षय है और इसके हिसाब से आज द्वितीया तिथि बनेगी। चैत्र कृष्ण पक्ष भी कहा जाएगा, वैशाख कृष्ण पक्ष भी। पूर्णमांत जो मंथ है, महीना है, उनके लिए आज वैशाख का महीना शुरू होगा और जो चैत्री पंचांग है यानी चैत्र महीने से जो अमावस्यांत जो समय गिने जाते हैं, वहाँ पर आज चैत्र महीना का कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि होगी। राशि की बात करते हैं तो आज तुला राशि में चंद्रमा 15:20 तक रहेंगे, यानी दोपहर 3:20। इसके बाद वृश्चिक राशि में चंद्रमा का भ्रमण हो जाएगा। विशाखा नक्षत्र आज रहने वाला है और व्यतिपात योग है। मित्र, व्यतिपात अगर है तो उसकी शांति करवानी आवश्यक होती है। विशेष तौर पर हम महामारी से मुक्ति प्राप्त करना चाहेंगे, इसके बारे में भी मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ। और विशेषतः घर में अगर क्लेश है तो क्या करेंगे रास्ता, क्या करेंगे उपाय, इसको भी मैं मध्य में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो आप ज़रूर देखिए। प्रारंभ करते हैं हम राशियों की बात। मेष राशि पहली राशि आती है और मेष राशि के जातकों के लिए दोपहर के बाद का समय थोड़ा तकलीफ वाला है, यानी वहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है। लेकिन अभी का जो समय है वो ठीक है। पति पत्नी के बीच का अंतर बिल्कुल ठीक हो रहा है। कुछ नई नई योजनाएं आपके मन में ज़रूर चल रही हैं। आपने कुछ नया करने को भी सोच रखा है। मकान वगैरह, ज़मीन वगैरह खरीदने का भी प्लान आपके मन में बन रहा है। लेकिन थोड़ी सी कोई भी चीज़ को करने से पूर्व जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मित्रों का साथ सहकार तो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। परिवार का भी साथ आपको मिलेगा। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी आपको कुछ सफलता मिलेगी। दोपहर के बाद किसी मित्र की मुलाकात से आपको आप जो नया कार्य करने जा रहे हैं वहाँ पर सफलता मिल जाएगी। शादी संबंध की चर्चाएँ भी होंगी, उसमें भी सफलता है। जो अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको सफलता मिलती हुई नज़र आएगी। तो मित्रों, क्या करना होगा, तो ओम धृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय की अनुकूलता ठीक दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं राहु सूर्य शुक्र की स्थिति जो बन रही है, वक्री हुए ग्रहों के कारण थोड़ा सा मानसिक परिताप जरूर बनेगा। आर्थिक तौर से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक तौर से भी समय ठीक है। भाइयों के बीच में थोड़ा सा मतमतांतर बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उससे अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाएगा।
ज़मीन मकान संबंधी प्रश्न जो थे उनका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सी परेशानी आपको ज़रूर देखनी पड़ सकती है। संतान के साथ जो आपका काम चल रहा था अथवा कुछ मतमतांतर थे, वे मतमतांतर ठीक हो जाएंगे। संतान प्राप्ति के भी योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उच्च अभ्यास हेतु तो शायद आपको बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन मित्रों सबके साथ मिलके उठ बैठ करके जो भी आप नया प्रोग्राम बना रहे हैं वह प्रोग्राम सफल होगा। शादी संबंधी की बातों में थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई देती है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। मिथुन राशि की बात करते हैं तो दर्शकों आपके लिए समय अच्छा है, अनुकूल भी दिखाई दे रहा है। कुछ नया कार्य भी हो रहा है। पारिवारिक क्लेश जो बना हुआ था वह ठीक हो रहा है। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। कोई नए वाहन वगैरह खरीदने का भी योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा नहीं दिखाई देता है। सरकार की तरफ से कोई तकलीफ आए ऐसा योग बन रहा है। चंद्रमा महाराज आपके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा कि कहीं न कहीं किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न करेंगे, उससे आपको दूर रहना है। विशेष तौर पर आज व्यसन से दूर रहने की ज़रूरत है। अगर आप व्यसन छोड़ के और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा जरूर जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, ऐसे जातकों के लिए समय के साथ आपको चलने की ज़रूरत दिखाई देती है। कहीं कहीं हमने अपने मन में कुछ सोचा है, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो विचार कितने प्रबल हैं, कितने अच्छे हैं, यह आपको पता है, लेकिन दूसरों पर अपने विचारों को थोपने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे को अपना विचार थोप रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करना है, तो आप सबसे पहले यह सोचिए कि जो सामने वाला चाह रहा है क्या आपके चाहे के अनुसार है। ऐसा नहीं हो सकता मित्रों। चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह पुत्र हो, चाहे वह पिता हो, चाहे उसकी आपकी माता हो, चाहे कोई रिलेटिव है। अभ्यास के लिए आपने जो कुछ सोचा था, अभ्यास में आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो जो बहुत अच्छी चीज़ है। संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। अगर शादी वगैरह नहीं हुई तो शादी का भी योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक बात और हो सकती है कि नए व्यापार में भी जुड़ने की संभावना बन रही है। जो नया व्यापार आप करना चाहते हो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। आज एक बात का ध्यान यह रखना होगा आपको कि अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो बिल्कुल उसके तरफ से अपना लिहाज रखिए, उधर मत जाइए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना आज आपको करना पड़ेगा। अतः खान पान में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है और इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। गर्मी का प्रभाव भी है और साथ ही में वातावरण भी बिगड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, तो ओम चम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर सोचें तो आपके लिए समय बढ़िया है, सुंदर है, काम भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ नई नई योजनाएं आपके पास आ रही हैं, उनमें सफलता भी मिल रही है। आपके घरेलू वाद विवाद में भी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ज़मीन और मकान संबंधी समस्या आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शायद आप ज़मीन मकान को लेकर थोड़ा चिंतित होंगे, या कोई सौदा करने जा रहे हैं या कुछ खरीदी करने जा रहे हैं तो वह खरीदी वगैरह करने से सावधान जरूर रहिए। कोई नए प्रोग्राम बनाना है तो वह बिल्कुल नहीं बनाएंगे। शादी संबंध की बातों में आपको राहत जरूर मिल रही है। घर में कुछ धार्मिक प्रसंग भी बन सकते हैं, कुछ धार्मिक कृत्य भी हो सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। व्यापारियों को ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से कोई तकलीफ़ ना आ जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। घर में पिता को लेके थोड़ी सी समस्या है, यानी पिता के स्वास्थ्य को लेके आप परेशान नज़र आ रहे हैं। यह समस्या थोड़े दिन चल सकती है, लेकिन अगर आपको कुछ और काम करना है, कुछ नए कार्य करना है, तो नए कार्यों के लिए सोचे समझे बिना करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए और साथ ही में आप घर में एक दीपक जलाकर ओम हौम जुम सह मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए समय तो अनुकूल दिखाई दे रहा है। मित्रों, आपको जो भी योजना बनाए थे उसमें सफलता मिल रही है। आज कोई नए व्यक्तियों की मुलाकात है, जो मुलाकात की वजह से आप आगे जा सकते हैं। हो सकता है कि नौकरी वगैरह में आपको कहीं ना कहीं वो प्रमोट करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, पैसों का लेन देन अगर करना आता है तो बिल्कुल उसमें लेन देन न करिएगा। लांच या तो रिश्वतखोरी वगैरह की बातें आती हैं तो उसमें ज़रा ध्यान रखिएगा, आपको उसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी की कही सुनी बातों में दौड़ के और अपने समय की बर्बादी नहीं करनी है। संतान के साथ थोड़ा मतमतांतर हो सकता है, पत्नी के साथ का मतमतांतर तो दूर हो गया है। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। विदेशों से कुछ लाभ आपको मिलने वाला था, वह लाभ भी आपको मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो वह लाभ कौन सा है? तो जैसे मान लीजिए कि विदेश जाने का आपका प्लानिंग था, अथवा वहाँ से कुछ रकम मिलने की बात थी, अथवा आपका वहाँ कुछ पैसा फंस गया था, तो वह पैसा अब छूट रहा हो अथवा वापस आ जाए, ऐसा योग भी दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, कुल मिला के अगर देखा जाए तो समय ठीक है। गाय को घास खिला के समय की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय आपका जरूर रहेगा। चलिए हम अभी आपको बात करते हैं, अगर घरेलू वाद विवाद आपके घर में बना हुआ है तो क्या करेंगे। घरेलू वाद विवाद है अगर आपस में माता पिता के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माता पुत्र के बीच में, सासू बहू के बीच में, अगर जेठ जेठानी के बीच में, ऐसा कुछ अगर क्लेश आपके घर में बन रहा है तो करिए यह छोटा सा उपाय, और इसी उपाय से आपको बिल्कुल राहत मिल जाएगी। उपाय में कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है मित्रों, लेकिन एक छोटा सा विधान जरूर है, और देवी माता का यह मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। इस मंत्र का जप करना है। एक माला जप करके संध्या समय में गुग्गल काली राई और उसी में जायफल, इन चीज़ों को मिलाकर और इसी की धुनी अपने घर में निरंतर सुबह और शाम दीजिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपसी जो तालमेल बिगड़े हुए हैं घर में, उनमें राहत मिल जाएगी। लेकिन मित्रों, जब धूप दे रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि धूप को घुमाते समय आप ये मंत्र का प्रयोग जरूर करिएगा। मंत्र फिर से याद करिएगा, सरल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, और वह धुनी अपने दरवाजे पे रख दीजिए ताकि वह धुनी सारे घर में प्रविष्ट कर जाए। बस ये छोटा सा उपाय है, मंत्र सहित उपाय है। यह उपाय आपके घर में वाद विवाद को दूर करेगा, राहत मिल जाएगी। तो चलिए अब राशियों की बात करते हैं। तुला राशि, आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मानसिक लेवल कमज़ोर हो रहा है, सुबह से ही आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। शायद पति पत्नी के बीच मतमतांतर बन रहा है, साथियों के साथ मतमतांतर बन रहा है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार छोड़ने की भी नौबत आ रही है, शायद आप व्यापार छोड़ने का भी प्लान बना रहे हैं। मित्रों, जब तक आप दूसरे व्यापार में संलग्न न हो जाएं अथवा नौकरी में व्यवस्थित न हो जाएं, तब तक जो काम चल रहा है उस काम को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि महाराज कहीं न कहीं आपको डैमेज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विदेश यात्रा, विदेश गमन वगैरह कार्य हो सकते हैं। कुटुंब के बीच में थोड़ा तकरार जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर के बाद की जो स्थिति बनेगी, हो सकता है वह स्थिति आपके लिए खर्चपूर्ण बनेगी, खर्च की वृद्धि होते हुए नज़र आ रही है। यानी घर में कोई धार्मिक प्रसंग भी हो सकता है, या हॉस्पिटल के पीछे भी खर्च हो सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग के या किसी बड़ील के बीमारी के भी संकेत आपको नज़र आ रहे हैं। पंचम भाव के जो ग्रह हैं, उन ग्रहों के हिसाब से आपके संतान के प्रति जो मतमतांतर था वह यथावत रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? तो आप अपनी बातों को अपने आपस में सुलझाइए, उसको इधर उधर के बातों में मत ले जाइए, और टू द पॉइंट बात करके उसके फैसले को अपने साफ समझिए और समझ के उसका सॉर्ट आउट करिए। यही आपके लिए उत्तम रहेगा। शिव जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा समय रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए
भी आज जो दोपहर के बाद मानसिक स्थिति बन रही वह थोड़ा कमज़ोर बन रही है। परिवार के साथ का जो क्लेश था वह क्लेश तो अभी भी यथावत दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने मन में बहुत कुछ सोचा है। मन आपका बहुत बड़ा है, आप कुछ बहुत बड़े बड़े विचार सोच रहे हैं, लेकिन आपको चारों तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, एक बात याद रखिए कि आप किसी भी बात को आप ही सही हो ऐसा मानने का जो गलती करते हैं वह गलती बिल्कुल न करिए, क्योंकि आप ही सही हैं ऐसा नहीं होता है। सामने वाले व्यक्ति भी सही हो सकते हैं। किसी पे गलत आरोप या गलत आक्षेप करने से बजाय अपने आप की तरफ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए थोड़ा परीक्षा का समय दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी वह चिंता यथावत रहेगी, लेकिन आपको बीमारी से भी राहत मिले, बीमारी न आए, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। अपने मित्रों के कहे सुने बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसको तवज्जो भी मत दीजिए, लेकिन आप अपने आप भी सोचिए कि वास्तविकता क्या है। सत्य से परे होकर चलना यह बहुत उचित नहीं दिखाई दे रहा है। यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ओम हुम हनुमते नमः मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों धनु राशि। धन राशि वाले जातकों के लिए खर्च का योग तो बन रहा है। परिवार में जो क्लेश था वह ठीक हो रहा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपने जो सोचा है वह मिल रहा है। शायद आप आगे भी जा सकते हैं। आगे जाने का प्लानिंग भी आपका ठीक है। अगर नया व्यापार आप चलाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए स्पष्ट है कि आप अपनी नौकरी को बंद नहीं करेंगे, नौकरी चालू रखेंगे, क्योंकि अगर आप नौकरी बंद कर देंगे तो शायद है कि नए व्यापार में आप सफल नहीं हो पाएंगे। व्यापार के साथ नौकरी आप चालू रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शादी संबंध की बातें जरूर आएंगी, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ जो प्रेम था, प्रेम संबंध जो बने हुए थे, उनके साथ का भी संबंध अच्छा ही रहे ऐसा दिखाई दे रहा है। जो व्यापारी हैं ज़रा सावधान रह के काम करें, कुछ अड़चनें आपको आ सकती हैं। बीमारों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, थोड़ी बीमारी में वृद्धि हो सकती है, ऐसा भी योग दिखाई देता है। क्या करेंगे? ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करें, आपके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज तो बकरी होके आपके राशि पर बैठे हुए हैं। मालिक भी शनि महाराज हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच मतमतांतर, साथियों के बीच थोड़ा मतमतांतर होने की संभावना निगलेक्ट नहीं की जा सकती। मित्रों, एक बात और है कि आपके द्वितीय भाव के जो ग्रह हैं, वे ग्रहों की स्थिति भी आप समझिए कि धन के रूप में, आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा विकट दिखाई दे रहा है। यानी जो भी आपके पास इकोनॉमी है उसको बिल्कुल समझ के और सोच के अगर उपयोग नहीं करेंगे तो आपको नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। जो भी कामकाज मिल रहे हैं, लेकिन एक आयोजनबद्ध खर्च अगर करेंगे तो सफलता मिलेगी। कर्ज की वृद्धि के भी योग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। संतान के साथ का मतमतांतर तो दूर हो रहा है, लेकिन आपसी तालमेल कुछ कम हो रहा है। कुछ नया कार्य आप सोच रहे हो, लेकिन सोचे हुए कार्य पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको अमल में लाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है, और साथ ही में आप अगर उच्च अभ्यास करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता है। विदेश वगैरह गमन के कार्यों में भी सफलता मिल रही है। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, ऐसे जातकों के लिए सिंपल और सोबर है कि आपका कार्य पूरा हो रहा है। परिवार से जो क्लेश था वह दूर हो गया है। अगर आप कोई नया कार्य करने जाने हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। मित्रों का साथ सहकार यह बहुत ज़रूरी है, आपको मिलेगा। शादी संबंधी की बातों में भी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है,
लेकिन मित्रों, प्रेम संबंध, अगर आपका कहीं प्रेमी प्रेमिका का बीच का कोई संबंध है तो वहाँ पर तकरार होती हुई दिखाई दे रही है। आपसी तकरार न बढ़े, यह ध्यान आपको रखना होगा। गलत आदमियों से संपर्क करना बंद कर दें, क्योंकि गलत आदमियों की वजह से गलत काम आप करने जा रहे हैं। कुछ लोग आपको गलत लालच दे रहे हैं और लालच से दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक बात का ध्यान आपको यही रखना है, संतान प्राप्ति के योग अच्छे हैं, साथ ही में आपके ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन हो रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी उस परेशानी में आपको राहत मिल रही है। शत्रु वर्ग जरूर आप पर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। शत्रुओं से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। और उपाय के रूप में आप सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। ग्रह मंडल की अंतिम राशि मीन पे की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो उत्तम है। कुछ नए प्राप्ति भी दिख रही है, कुछ आप नया करने भी जा रहे हैं। किसी लोगों के साथ की मुलाकातें भी ठीक हैं। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी दूर हो रही है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिल सकती है। आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा कमज़ोर जरूर है। कोई नए नए कार्य आप सोच रहे थे, उन कार्यों में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं दिख रही है, लेकिन मित्रों का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा, उसका भी लाभ लीजिए। लेकिन आर्थिक का यह समय जो है अच्छा नहीं है। आर्थिक रूप से आयोजनबद्ध काम करने की भी ज़रूरत है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहा है, कोई अच्छी प्लानिंग की रखी है, तो उन प्लानिंग को भी पूर्ण होने में विलंब लग रहा है। उसके गुण दोषों को सोच के समझ के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अन्यथा यह समय थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? तो मित्रों, आपको सावधानी रखने की यह ज़रूरत है कि किसी की कही सुनी बातों में उसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप से विचार करके अगर कार्य करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। ओम गुम गुरवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि महामारी, जो टिप मैंने बोली थी वह टिप मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप महामारी से गुजर रहे हैं, बुखार वगैरह हैं, ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है, कोई और कष्ट है, इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे जगत में कोरोना का संकट छाया हुआ है। मित्रों, कोरोना एक बीमारी है। यह एक बहुत दुष्ट वायरस है। हम तो इसे चोर वायरस के नाम से ही जानते हैं, जो बारंबार अपना रूप बदलता है, बारंबार लोगों को परेशान करता है। तो ऐसी स्थिति हमारे पर भी है। हमारा भारतवर्ष इस समय जूझ रहा है। लोगों के ऑक्सीजन की तकलीफ़ है और लोगों को हर चीज़ों की तकलीफ़ है। किसी को वेंटिलेटर, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। श्मशान घाटों में देखते हैं तो वहाँ भी जगह नहीं दिखाई दे रही, वहाँ भी मतलब परेशानी है। तो ऐसी परेशानी हमारे भारत वर्ष पर जो यह संकट आया है, तो इससे मुक्त होने के लिए क्या करना? तो देखिए, एक बात है, हमारा भारतवर्ष जो है यह धार्मिक प्रदेश है। यहाँ धर्म की जय होती है। अभी अधर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म की जय है। तो हमें धार्मिक क्रियाओं का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हमारे सिस्टम जो है कि भाई प्रणाम दूर से करिए, किसी को स्पर्श न करिए, तो यह प्रक्रिया इनने चालू की है। आपको भी यही करना है। डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम तो ये कहते हैं स्पर्श न करो, दूर से ही प्रणाम कर लो, वह बड़ी अच्छी चीज़ है। लोग सैनिटाइज़र लगाने की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ साबुन से हाथ को बराबर धोइए। अगर कहीं बाहर हैं तो ज़रूर सैनिटाइज़र लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बने तो हाथ में मोजा, सॉक्स वगैरह पहन के ही बाहर जाइए, वह अच्छा रहेगा। सेवा भी करनी है लोगों की, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, डॉक्टर भी परेशान हैं, पेशेंट भी परेशान हैं, उनके घर वाले भी परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में बने वहाँ तक किसी से विद्वेष का भाव बिल्कुल न रखिए। सभी हमारे हैं, हम सभी के हैं, ऐसा एक भाव हमको रखना है। एक छोटा सा रास्ता है कि जिससे हम हो सकता है इस महामारी से आप मुक्त हो सकते हो। मित्रों, घर घर के लोग
गुग्गल और लोहबान की एक अगरबत्ती जलाइए और रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान तमस्रतानाम विपन्नराणाम तमस्रता है सहताम प्रयांति। मंत्र बहुत सरल है, चंडी पाठ का है, कोई मेरे घर का नहीं है, पर इस मंत्र की एक माला निश्चित तौर पर शुरू कर दीजिए। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान तमस्रतानाम न विपन्नराणाम तमस्रता है सहताम प्रयांति। और माता से प्रार्थना करिए कि हे माँ, इस महामारी से हमारे राष्ट्र को मुक्त करो। मैं मानता हूँ कि माँ को दया आएगी और हम इस महामारी से ज़रूर मुक्त होंगे। साथ ही में गुग्गल, राई और जायफल की धूप ज़रूर घर में लगाइए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपनी कमेंट हमें भेजिए। अपने सवाल अगर करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप अपने ज्योतिषीय सवाल अवश्य पूछ सकते हैं। नमस्कार।